हजरत सादी शराजी के ना किसी ने जूते चोरी कर लिए और कीमती जूते थे। आप शायद आपको तो ये बात वैसे ही, ज्यादातर शहर में रहने वाले लोग हैं, हम जो देहाती लोग थे ना, हम साई दे के जूता बनवाते थे। अकीदा से मैं साई दे के जूती बनवाई, साई दे के जूता बनवाते थे तो बड़ा प्यारा लगता था। वो जूता चोरी हो गया तो लोगों ने आपसे कहा कि हुजूर वो तो जूता चोरी कोई ले गया आपका। तो हजरत ने फौरन जो लफ्ज कहे ना, वो शुक्र वाले। ये भी हो सकता था, देखो जी लोग कितने चोर हो गए, कितने जालिम हो गए, ख्याल ही नहीं करते, बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं करते, किसी का हया ही नहीं रहा, फलान हो गया फलान, ये सारी बातें हो सकती थी ना। लेकिन उसने ये जरा शिकवे और शुक्र में फर्क देखे क्या है। हजरत सादी से कहा जनाब जूता चोरी हो गया, तो फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जूते ही चुराए हैं, कहीं पैर तो नहीं ना चुरा के ले गया। पैर सलामत हैं तो जूते और भी आ ही जाएंगे, जूते ही गए, पैर तो नहीं ना गए। तो शुक्र वाली जिंदगी अपनाएं, शिकवे से बाहर आ रहा। हमारे शिकवे ही नहीं हमारी जान छोड़ते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक शख्स जमीन पे लेटा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं और दोनों आंखों से नाबीना है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन एक उंगली काट जाए तो सारी जिंदगी रोते गुजर जाती है। ओ जी देखो जी मैं माजूर हो गया, दोनों हाथ कोई नहीं, दोनों पैर कोई नहीं, दोनों आंखें, किधर देखो जवानों, हाथ कोई नहीं, पैर कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, लेकिन जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डामा। और दरवेश कहने लगे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, ओए राजी रहन प्यारे, राजी रहन प्यारे। हाथ कोई नहीं, पैर कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, बंदा जमीन पे लेटा है और कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत ईसा गुजर रहे थे, लोग वहां जमा हैं, उसकी हालत ये देखे। मैंने कहा फिर जरा फिर गौर करो क्या कह रहे हैं। यानी दोनों हाथ कट जाएं, एक मिनट के लिए सोचो, पैर कट जाएं, आंखें दोनों चली जाएं, दुनिया का कोई रंग नजर ना आए और बंदा कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को देखा ना कि हैरत से देख रहे हैं उसकी तरफ, तो हजरत रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम उस बंदे के करीब गए और दस्ते शफकत फेर के कहने लगे लोगों के दिलों में तेरे लिए एक सवाल है, हाथ तेरे कोई नहीं, पैर तेरे कोई नहीं, आंखें तेरी कोई नहीं, तो शुक्र शुक्र किस बात का। पता क्या कहा उस शख्स ने? अर्ज करने लगा हुजूर आंखें कोई नहीं, पैर कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, पर रब का शुक्र है उसने मुझे ईमान तो अता फरमाया है। यहाँ कोई पूरी आंखों के साथ भी बेईमान है, कई पूरे वजूद के साथ भी गुस्ताख है, कई पूरी नेमतों के साथ भी नालायक है। मेरा वजूद पूरा नहीं, पर शुक्र है अल्लाह का, इस दिल में रब को भी बसाए हुए हूँ, रब के रसूल को भी बसाए हुए हैं। ये शुक्र है कि सीने में जो ईमान है, दिल है वो ईमानदारों जैसा है। मुझे सही बताना, सही दिल पे हाथ रख के, बेटा मिलने पे मिठाई बांटी, नए मकान पर मिठाई बांटी, नई नौकरी मिली तो तोहफे बांटे, सही बताना। कभी दो नफल इसलिए पढ़े हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया, तूने जिंदगी में इस नेमत को समझा ही नहीं कि तेरी शान कितनी है, तुझे पता ही नहीं कि सिर्फ हुजूर की निस्बत की बरकत से तेरा चेहरा कयामत के दिन 14वीं की रात की तरह चमकेगा। तू कहता पैसे कोई नहीं तो रोने लग गया, मेरे पास घर कोई नहीं तो रोने लग गया। तुझे पता है तेरे पास कौन सी नेमत है? बड़े इमाम राजी कहते हैं नबी दुआ करते रहे, नबी पैगंबर अल्लाह के नबी, या अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर। तुझे बिन मांगे ये नेमत मिली है, तूने कभी कभी नहीं सोचा कि मैं चलो एक रात इसलिए सिर्फ इबादत में गुजार दूं कि अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया। अपनी जिंदगी शुक्र वाली बनाई, अपना मिजाज शुक्र वाला बनाया, अपनी तबीयत के अंदर। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन फोन किया, कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, कहने लगे चल यार सैर करने जाना है। तो मैंने कहा मैं तो रोज सैर पे ही होता हूँ, रोज सैर पे ही होता हूँ। मैं तो कभी किसी शहर कभी किसी शहर, रात को मैं 2 बजे 1 से 2 बजे के दरमियान घर पहुंचा था, ओकाड़ा से और
रिनाला खुर्द वगैरह से होकर। और फिर मैं जितना अल्लाह को मंजूर हुआ मैं लेटा, फिर फजर अल्लाह की तौफीक से उठ के पढ़ी, और फजर के बाद मैंने कामों के में आके दर्स दिया। और ये चल रहा है सिलसिला अभी तक। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, और देखो कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। ये चल रहा है सिलसिला। मैंने कहा मैंने नहीं जाना कहीं सैर सूर पे। तो कहने लगे यार मैं तो अपने काम से उकता गया हूँ, 2-4 दिन की ठंडे इलाके में रहते हैं जाके। मैंने कहा तू उकताया होगा, मेरा तो काम ही बड़ा मजे वाला है। सुबह शाम मदीने वाले की बात करना, आ मेरे दिल आमना के लाल की बातें करें, चेहराए बशम्स के इजलाल की बातें करें। वो मैंने कहा कि हम लोग इसलिए वो नेमत अगर हमें महसूस हो ना कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और ये वो वाली शान है जो करोड़ों दे के नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन मिजाज ही नहीं शुक्र वाला, तबीयत ही नहीं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप देखें हुजूर ने ये भी फरमाया है, फरमाया सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। दुख हर वक्त रहे, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं। बोले नहीं जी सुने बस बात समेटने लगा हूं मैं, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आई। मक्के के 13 साल आप देख लें किस तरह कुफार ने सताया। मदीना तैयबा में हुजूर आ गए तो कभी बदर में तलवारें, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी कहीं कहीं, कभी कहीं, और कभी काफिरों के हमले, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, सारा कुछ हुजूर ने फेस किया। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात का वक्त होता ना, ये सही मुस्लिम में मौजूद है, तो हुजूर नमाज की नीयत बांधते और इतना नमाज पढ़ते, इतना पढ़ते, इतना पढ़ते कि मुकद्दस कदमों में वरम आ जाता। रोटी कमाते सारे थके होंगे, दुनियादारी जमा करते कई लोग थके होंगे, लेकिन कभी बताओ इबादत करते भी थके हैं। फरमाती हैं कि जख्मी मुकद्दस कदमों में वरम आ जाता। मैंने एक दिन अर्ज की, या रसूलल्लाह अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने आपको रसूलों का इमाम बनाया है, इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं आप, इतनी सख्त इबादत क्यों करते हैं? तो हुजूर ने उम्मत को सबक दिया। फरमाया आयशा तुमने बयान किया है ना कि अल्लाह ने मुझे बड़ी अज़मतें दी हैं, तो अफला अकून अब्दन शुकूरा, फरमाया फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरी सारी रात की इबादत शुक्र के लिए है, ये सारी रात का क़याम शुक्र के लिए, ये सजदे शुक्र के लिए। अपनी जिंदगी में नेमतों का शुक्र तो शुरू करें। अल्लाह फरमाते हैं लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। लेकिन अगर जुबान से शिकवा हटे ना तो सुकून आएगा। आखिरी बात सुने।